नमस्कार। आप सभी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय बालिका दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 24 जनवरी 2022 को हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मना रहे हैं। इस मौके पर आज मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारियाँ साझा करना चाहती हूँ। 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित जो मंत्रालय है, उन्होंने 2008 में 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के तौर पर चिन्हित किया और पूरे देश में इसे राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 2008 में शुरू हुए इस इनिशिएटिव को हम कह सकते हैं जो बच्चों के या फिर स्पेशली जो लड़कियां हैं, गर्ल चाइल्ड है, जो अपनी प्रॉब्लम्स, इनइक्वालिटीज़, जो असमानताओं को वह फेस करती हैं, उनको झेलती हैं, उसके संबंध में अवेयर करना और लोगों को जागरूक करने के बारे में यह दिन मनाया जा रहा है। 2008 से शुरू हुए इस दिन का जो मेन मोटिव है या फिर आप कहें जो इसका लक्ष्य है, वो है गर्ल चाइल्ड और उससे संबंधित जो इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे हैं, उनके बारे में बात करना, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना और उनका सॉल्यूशन करना। लेकिन हमने ये चीज़ बहुत बार सुनी होगी कि गर्ल्स के बारे में, गर्ल्स के साथ ये मिसहैपनिंग हो गई है, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि फ़ीमेल फर्टिसाइड्स होते हैं, जो भ्रूण हत्या हो जाती है। इसके अलावा जो लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है, जिसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस और बाकी और भी दिक्कतें होती हैं। लेकिन इन सब के बाद भी हमारे जो सोसाइटी है, उसके अंदर इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। हमारा अगर हम सोसाइटी या समाज का हिस्सा देखें तो उसमें 50% महिलाओं का भी हिस्सा है। जो समाज है वह कहीं ना कहीं दो पहियों से मिलके बना है, जिसमें नारी और पुरुष दोनों बराबरी के हिस्सेदार हैं। और इसके साथ ही हम ये चीज़ झुठला नहीं सकते हैं कि एक आदमी या एक बालक के समान एक लड़की को उतने अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, चाहे वह जन्म से ही क्यों ना हो। हम ये चीज़ मान सकते हैं कि बहुत कम जगहों पर लड़का और लड़की को बराबर रखा जाता है। इसीलिए इस दिन को रखा गया है कि ये जो असमानताएं हैं, जो इनइक्वालिटीज़ हैं, इन इनइक्वालिटीज़ को, इन असमानताओं को दूर किया जा सके। वहीं इन असमानताओं के बढ़ते स्तर को देखने के लिए एक सरकार के द्वारा, अपनी भारतीय सरकार के द्वारा एक डेटा भी प्रस्तुत किया गया, जो 2017-18 के इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया था। उसके चैप्टर 7 में ये चीज़ बताई गई है कि 2017-18 के इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया है कि 0 से 25 साल के बीच की उम्र के 21 मिलियन अनवांटेड गर्ल्स हैं। अनवांटेड गर्ल्स का मतलब है जिनको पेरेंट्स ने प्लान नहीं किया था, लेकिन वो हो गई हैं। ये होने का जो मेन कारण है, वो कारण है सन मेटा प्रेफरेंस, जिसको हम कह सकते हैं कि पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र को प्राथमिकता देने के लिए जो घटना है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 ये बताता है कि जो 21 मिलियन लड़कियां अनवांटेड हैं, अवांछित हैं, वो सिर्फ इस वजह से हैं कि माता पिता ने अपने डिज़ायर्ड नंबर्स ऑफ सन्स, उनके लिए इस बच्चे को जन्म दिया है। इसका मतलब है कि अधिक से अधिक बेटा प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए लड़कियों का जन्म अवांछित रूप से हुआ है। वहीं इसका अर्थ भी ये है कि कहीं ना कहीं जो समाज है, जो हमारी वर्ल्ड है, इंडिया है, उसके अंदर इनइक्वालिटीज़ बढ़ी हुई हैं। इन इनइक्वालिटीज़ को कम करने के लिए या फिर हम कहें समाज में बराबरी लाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका गोल नंबर 5 जो है, वो कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी पे बात करता है। और बात करने के साथ में ये वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल्स एम्पावरमेंट के बारे में बात करता है, जो वैश्विक तौर पे हमारा एक लक्ष्य है। और इन्हीं इनिशिएटिव्स के साथ साथ में भारत में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसी जो मेन इम्पॉर्टेंट जेंडर एम्पावरमेंट के लिए जो पॉलिसीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि भारत में जो गर्ल्स पॉपुलेशन है, उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है।
इसके साथ ही ये ज़रूरी है कि क्योंकि समाज में 50% महिलाओं का भी है और ये समाज रूपी गाड़ी को चलाने के लिए एक बराबरी का पहिया है, जहाँ पर लड़का और लड़की दोनों को बराबरी से चलना ज़रूरी है, जिसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना माइंडसेट चेंज करें। हम सभी अपने समाज में ये जागरूकता फैलाएं कि लड़का और लड़की के बीच में भेद नहीं होना चाहिए। दोनों एक ही सामान्य प्रक्रिया से जन्म लेते हैं और इस दौरान हम प्रकृति के रूप में जब उनको अलग नहीं बनाया है तो हम क्यों उनके बीच में कोई भेदभाव करें। मुझे उम्मीद है कि हम सभी जो भी इस वीडियो को देखेगा और सुनेगा वह ये कोशिश करेगा कि समाज में कहीं भी महिलाओं के साथ में, विमेन के साथ में, गर्ल के साथ में कोई भी भेदभाव अगर हो रहा है तो उसके प्रति आवाज़ उठाएं। इसके साथ ही क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं एक माँ और एक बेटी के कोई ना कोई रिश्तेदार हैं, इसीलिए हमें ये मानना चाहिए कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसके अंदर हमें गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करना चाहिए और उनके साथ होने वाली इनइक्वालिटीज़, जेंडर इनइक्वालिटीज़ को हमें रोकना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अ वर्ल्ड विदाउट गर्ल इज़ एज इम्पॉसिबल एज अ वर्ल्ड विदाउट वाटर। जिस प्रकार पानी के बिना हम विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार हम लड़की के बिना भी विश्व की या फिर अपने देश की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं फिर से नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।